एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शीरीन। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया गया। दमहल इलाके में यह ऑपरेशन अभी भी वहां पर जो है वो जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक घर में छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी इन सभी आतंकियों की, जिसके बाद वहां पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। एनकाउंटर हुआ और लश्कर के 5 आतंकी मार गिराए गए। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कुलगाम में इस एनकाउंटर में बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी। लश्कर ए तैयबा के ये आतंकी, जिनकी संख्या 5 बताई जा रही है, सभी को मार गिराया गया। लेकिन एहतियातन अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई दूसरा आतंकी तो यहां छिपा हुआ नहीं है। दमहल इलाके में यह ऑपरेशन हो रहा है। सुरक्षा बलों ने इन सभी 5 आतंकियों को मार गिराया, जो एक घर में छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने शुरू किया था। दमहल इलाके में बताया यह भी जा रहा है कि ये सभी स्थानीय थे, लोकल थे और एक घर में छिपे हुए थे, जिसके बाद इन्हें यहां से मार गिराया गया। अच्छा, एनकाउंटर पर कश्मीर रेंज के आईजी, जिनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर फाइनल स्टेज में है। कल दोपहर से यह एनकाउंटर चल रहा है, अब तक 5 आतंकी मारे गए हैं। तो आईजी का बयान कि कल दोपहर से एनकाउंटर जारी है। कल दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि समनू कुलगाम में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट की आशंका है। तो उसी सिलसिले में उस समनू कुलगाम में कुछ घरों का मुहासरा किया गया था। मुहासरे के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब उसको सर्च कर रहे थे तो वहाँ से अंदर से फायर आया और उसके बाद एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई। तो ये एनकाउंटर अभी जारी है, फाइनल स्टेजेस में है और सैनिटाइजेशन की जा रही है। अभी तक की ताज़ा जो स्थिति के हिसाब से इसमें 5 जो हैं लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट की संभावना है और कुछ बॉडीज साइट हुई हैं। चूँकि अभी ऑपरेशन सैनिटाइज हो रहा है और उसकी बाकी जो शिनाख्त और बाकी तफसीलात हैं वो आपको उचित समय पे शेयर की जाएंगी। तो आईजी जो बता रहे थे कि कल दोपहर से एनकाउंटर हो रहा है, अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 5 जो आतंकी हैं लश्कर ए तैयबा के, वो ढेर कर दिए गए हैं। अभी ताजा जानकारी हमारे पास और क्या है, आसिफ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आसिफ, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, ये मुठभेड़ अब समाप्त हो गई है और अब से थोड़ी देर पहले आईजी कश्मीर वीके बिरदी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 मिलिटेंट्स के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस समय कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 5 के बारे में बताया गया है कि वो स्थानीय हैं, लेकिन सही पहचान क्या है वो आधिकारिक तौर पर कुछ देर के बाद ही जाहिर कर दी जाएगी। श्री, मैं बता दूं कि ये जो मुठभेड़ थी, जिस जगह पे हम हैं, इसी तरीके का इलाका था। सेब का जो बगीचा है उनके बीच में बसे हुए घरों में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। जब कल शाम को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यहां पे मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया था। कुछ मिलिटेंट्स ने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश करते हुए सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी, घर से बाहर आ गए थे, उसी इलाके में फैल गए थे, जिसके बाद रात भर यहां पे कॉर्डन रखा गया और आज सुबह तड़के पहली रोशनी के साथ दोबारा जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो 5 शव जो थे सुरक्षा बलों को मिले, उनको रिट्रीव कर लिया गया है। उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। लेकिन अभी भी इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसा अनएक्सप्लोडेड आर्सेनल है, कुछ ग्रेनेड्स हैं, कुछ विस्फोटक हैं, जिनको निष्क्रिय किया जाएगा, जिसके बाद ही इस इलाके को खोल दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे, गांव वाले, यहां पे फंस गए थे। जब ये गोलीबारी शुरू हुई थी तो उनको भी बाहर निकाला गया था, जिसके बाद अंधेरा होने के कारण रात को ऑपरेशन रोक दिया गया था और आज सुबह तड़के एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। तो इस साल के सबसे बड़े ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने यहां पे अंजाम दिया और लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ से जुड़े हुए 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। आसिफ, ये कल दोपहर से एनकाउंटर चल रहा है, हालांकि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तरीके से एनकाउंटर खत्म हो चुका है। ये बताइए कि घर में छिपे हुए थे और आपने बताया कि आसपास और भी रिहाइश है, वहां पर किसी तरह के कोई नुकसान की खबर तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बताया जा रहा है कि गोलीबारी वहां पर हुई है।
शिरीन, देखिए, सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ा ऑपरेशन इस वजह से बन गया कि जो जानकारी पहले मिली थी उनको, कि जिसमें बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट ही इस इलाके में छुपे हुए हैं। लेकिन जब सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी और यहां पे घर घर तलाशी ली जा रही थी, तो 2 घरों से सुरक्षा बलों पर फायरिंग आ गई, जिसके कारण इस कॉर्डन को और बड़ा कर दिया गया। और चूंकि आसपास के घरों से लोगों को नहीं निकाला गया था, तो कई घंटों के ऑपरेशन के बाद दर्जनों गांव के लोगों को यहां से घरों से निकाला गया। गनीमत यह रही कि कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा बलों का यही मानना है कि सर्दियां शुरू होते ही जो मिलिटेंट्स आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहते थे गर्मियों में, वो नीचे वाले इलाकों में आए हैं, गाँव में घरों में रहने की कोशिश करते हैं। और जिसका नतीजा ये था कि ये 5 मिलिटेंट एक ही जगह पे एक गांव में रुके हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसियां वो इस बात के भी संकेत दे रही हैं कि मिलिटेंट्स की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अपने आप को सक्रिय करने और मिलिटेंट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये कोई नजर रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।